प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे दोस्तों आप सब लोग हमारे वीडियो के टाइटल देख ही चुके हैं, बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पेड़ पौधे जो जड़ी बूटी हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती, ताकत होती है। तो नवरात्र के किसी भी दिन हम 4 से 5 ऐसे पौधा बताएंगे जिनकी जड़ अगर आप लाते हैं तो वास्तव में आपकी गरीबी मिटाएंगे। शत्रु से परेशान है, नजर दोष से परेशान है, कैसा भी तंत्र क्रिया आपके घर में लगती है सबको ये भस्म कर देंगे। तो देखिए, चैत्र जो नवरात्र होता है केवल उपवास और संयम का पर्व नहीं होता, बल्कि दोस्तों ये ब्रह्मांड की उस परम शक्ति को जागृत करने का समय है जो प्रकृति के कण कण में व्याप्त है, अर्थात माता भगवती प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। और दोस्तों आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ जो वनस्पति शास्त्र है उसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे का उल्लेख है जो कि शुभ नक्षत्रों में, शुभ तिथि में स्वयं अपने आप ही अलौकिक ऊर्जा से भर जाती हैं। जैसे नवरात्रि के समय में माँ भगवती आती हैं इस पृथ्वी लोक पर, तो स्वतः ये जागृत हो जाते हैं और अपने पूर्ण रूप से प्रभाव भी दिखाते हैं। तो नवरात्र के समय में इन पेड़ पौधे को ला करके अपने भाग्य को चमकाया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना है और यकीन मानिए इस वीडियो से, इस जानकारी से आपको बहुत लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों ध्यान लगा करके इस वीडियो को देखना, आधा अधूरा छोड़ करके मत जाना, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान लटकते तलवार की तरह होती हैं और इस वीडियो से आपको अवश्य लाभ मिलेंगे। तो भैया प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। अब चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कौन से ऐसे 4 पौधा जिसे आपको अपने घर में लाना है। पहले पौधे की बात करता हूं भैया, वो है मदार का पौधा। देखिए अब वीडियो छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि जो मदार का पौधा होता है ये बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से भरे होते हैं। आप सब लोग मदार को देखते हैं लेकिन इनके लाने की विधि नहीं जानते, तरीका नहीं जानते। वीडियो के आखिरी में इसके लाने का तरीका बताऊंगा ताकि लोग दोस्तों आपको इसका भरपूर लाभ मिले। तो जो सफेद कलर की आंख होता है, मदार होता है, मदार का जो पौधा होता है आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार जिस मदार के पौधे में सफेद फूल आता है, सफेद फूल वाला मदार का पौधा, उसकी जड़ में साक्षात भगवान गणेश जी का वास होता है और इसे घर में रखने से दरिद्रता समाप्त होती है, शत्रु का नाश होता है। तो नवरात्र के किसी भी दिन जो है हो सके तो मंगलवार या शनिवार के दिन इसके जड़ को अभिमंत्रित करें। एक दिन पहले आप जो है इसे अभिमंत्रित करें और पौधे को जल चढ़ा करके निमंत्रण दें और अगले दिन इसे खोद करके निकाल लें। गंगा जल से इसके जड़ को धोए, सिंदूर लगाएं और माँ भगवती के सामने में इसे रख दीजिए। 9 दिन के लिए रख दीजिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, नवरात्रि में जितने अवधि बन पड़े उतने दिन के लिए रख दीजिए। धूप दीप इत्यादि दिखा करके पूजा करें। फिर नवरात्रि के बाद आप जो है इसे बिल्कुल थोड़ा सा सिंदूर लगा करके तिजोरी में रखें। तो ये धन आगमन का संकेत बनाते हैं, ये घर को सुरक्षा प्रदान करते हैं और कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, जिससे दोस्तों हमारे गरीबी कंगाली मिटती है। और 1001% बिल्कुल ही जहाँ पे भगवान गणेश है वहाँ लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं। तो ये माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दूसरा पौधा सुनिए भैया, वो है संघ पुष्पी का पौधा। थोड़ा ध्यान से सुनना, आयुर्वेद में इसे याददाश्त बढ़ाने वाला औषधि माना जाता है, लेकिन दोस्तों तंत्र शास्त्र में इसे सौभाग्य प्रदान करने वाला जड़ भी कहे गए हैं। तो जैसे नवरात्रि के समय में या पुष्य नक्षत्र में है ना, इसके जड़ को लाना होता है। नवरात्र के बुधवार के दिन इसके जड़ को उखाड़ करके लाना होता है, एक दिन पहले से निमंत्रण देना होता है। इसे चांदी के ताबीज में भर करके अगर आप गले में धारण करते हैं तो दोस्तों जहां भी जाइए आपको विजय मिलेंगे। या आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पे लाल कपड़े में बांध करके लटकाते हैं तो उसके लाभ सुनिए। ये जड़ जिस घर में होता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकती है, अटके हुए धन को वापस खींचने का काम करती हैं। यह धन आने का मार्ग बंद हो चुका है भैया, उसे यह फिर से पुनः जीवित कर देते हैं। अब तीसरा पौधा सुनिए। तीसरा पौधा नहीं है, एक प्रकार की ये जड़ है जो कि आपको पूजन पाठ की दुकान पे मिलेंगे भैया, वो है हत्था जोड़ी। हत्था जोड़ी वास्तव में एक दुर्लभ वनस्पति की जड़ है जो देखने में मनुष्य के जुड़े हुए हाथों की तरह प्रतीत होता है। इसे माता महाकाली और माता महालक्ष्मी का संयुक्त रूप माना जाता है। तो ये जड़ बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएंगे। तो चैत्र नवरात्र में इसे सिद्ध करना बहुत ही आसान होता है। इसे लाल कपड़े में बांध करके आप जो माँ भगवती के सामने में रखिए, चांदी के डिब्बी में
लौंग और इलायची के साथ में, है ना। आप हमारे पुराने वीडियो को देखे थे, उसमें हमने इसे रखे थे, तो वैसे आपको रखना है। नवरात्र में माँ भगवती के सामने में रखिए और उनके बीज मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम श्रीम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप इसे धूप दीप इत्यादि दिखाते रहे, सिद्ध हो जाते हैं। इसका प्रयोग सुनिए। मुकदमे में जाना हो तो इसे दोस्तों पैकेट में रख करके लाल कपड़े में बांध करके जाइए, मुकदमे में विजय होती है। व्यापार में अचानक वृद्धि चाहिए, व्यापारी स्थान में रखिए, व्यापार में वृद्धि मिलती है। दरिद्रता का नाश करने धन स्थान में रखिए, घर की उत्तर दिशा में रखिए, दरिद्रता का यह अवश्य नाश करते हैं। चलिए अगले पौधे की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले पौधा है भैया बरगद की जड़। देखिए बरगद को हम वट वृक्ष मानते हैं और इसकी जड़ जितनी गहरी होती हैं उतनी ही दोस्तों ये मजबूत होती हैं और व्यक्ति का भाग्य भी उतना ही अधिक हो जाता है, चमकाने का काम करते हैं। तो चैत्र नवरात्र के शुक्रवार के दिन वट वृक्ष की छोटी से लटकती हुई जो जड़ होती, जटा होती, इसे काट करके लाना होता है। इसे पीले कलर के धागे में लपेट करके आप अपनी दुकान है, कार्यालय स्थान है या व्यापारी स्थान में रख सकते हैं। इसे ग्राहक बढ़ते हैं, धन योग का निर्माण होते हैं। और अगर छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा तंत्र बाधा लगती है, बच्चे बहुत रोते हैं, उसे भी पहना सकते हैं। चलिए ये जो जड़ से लाने का हम कुछ नियम बताते हैं। तो जड़ निकालने से एक दिन पहले शाम के समय पौधे के पास में जाना होता है। 1 लोटा जल लेकर के जाए, वहां चढ़ाएं और 1 सुपारी और 1 रुपये का सिक्का वहां रखें और हाथ जोड़ करके कहे कि हे वनस्पति देव, मैं अपनी सुख समृद्धि के लिए कल आपकी जड़ लेने आऊँगा या आऊँगी, कृपया मेरे साथ चलना। बस ये आपको प्रार्थना करना है। और दोस्तों जड़ उखाड़ते समय और घर लाते समय किसी से बात नहीं करना है। घर ला करके जड़ को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराना होता है, फिर गंगा जल से शुद्ध करना होता है। नवरात्र की अखंड ज्योति के सामने में उस जड़ को रखना होता है, या नहीं है तो माँ भगवती के सामने में दीपक जलाते हैं, ज्योति कलश रखें, उसके सामने में रख करके ओम श्रीम दुम दुर्गाय नमः या ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक खास बोनस टिप्स और देना चाहूँगा, यदि आपको लगता है कि किसी की बुरी नज़र के कारण आपकी कमाई रुक गई है तो काले धतूरा की जड़ चैत्र नवरात्र के रविवार के दिन या नवरात्रि के सप्तमी के दिन इसे घर में लाना होता है। इसे घर के बाहर जमीन में गाड़ देने से या मुख्य द्वार पे बांध देने से कोई भी तांत्रिक बाधा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। तो इतना ज़्यादा ये सब जड़ी बूटी चमत्कारी शक्तियों से भरे होते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी कैसा लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताना। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना न भूलना, आपके छोटे से शेयर किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है। वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।